शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज की अव्यक्त मुरली है 341। स्वतंत्रता ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। ये बाबा ने 26 अप्रैल 1977 को मुरली सुनाई। सदा स्वतंत्र रहने तथा सर्व प्राप्ति के अधिकारी, प्रकृति और माया को अधीन बनाने की युक्ति बताते हुए अव्यक्त बाप दादा बोले, आवाज से परे रहने वाली स्थिति प्रिय लगती है, वह आवाज में आने वाली स्थिति प्रिय लगती है। मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी, मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी, मास्टर सर्वशक्तिवान इस श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित हो, इस श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित हो। आवाज से परे स्थिति में स्थित हो सकते हो। ऑल माइटी अथॉरिटी के हर डायरेक्शन को प्रैक्टिकल में लाने की हिम्मत का अभ्यास हो गया है कि हम हिम्मत करेंगे तो हमें मदद मिलेगी। आप हिम्मत करो। हिम्मत का अभ्यास हो गया है? पूछ रहे हैं बाबा। क्या आप बार बार जैसे बाबा ने कहा और आपने हिम्मत की तो सफलता मिल जाएगी। आपको सफलता मिली एक बार हिम्मत करने से, तो अगली बार भी आप हिम्मत करेंगे और सफलता मिलेगी। फिर हिम्मत करेंगे, फिर सफलता मिलेगी। जैसे जैसे आप डायरेक्शंस को मानते जाएंगे तो आपको सफलता मिलती जाएगी। बाप दादा डायरेक्शन दे कि व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करो, तो कर सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं, तो कर सकते हो? बाप दादा कहे इस सेकंड में मास्टर शक्ति का सागर बन विश्व को शक्ति का महादान दो। मास्टर शक्ति का सागर बन, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिवान है। आप शक्ति के सागर के संतान मास्टर हो, तो आप भी विश्व को शक्ति का महादान दो। तो 1 सेकंड में इस स्टेज पर स्थित हो, देने वाले दाता का कार्य कर सकते हो, क्योंकि बाबा हमें देने वाला दाता बना रहे हैं, तो देने वाला दाता बन सकते हो। डायरेक्शन मिलते ही मास्टर सर्वशक्तिवान बन विश्व को शक्तियों का दान दे सकते हो। मास्टर सर्वशक्तिवान बन विश्व को शक्तियों का दान दे सकते हो। ऐसे एवर रेडी, सदा तैयार हो। इस स्टेज पर आने से पहले आपसे रिहर्सल पूर्व अभ्यास करो। अपने आप में पहले क्या करो? रिहर्सल करो। अपने आप में सोचो, कोई भी इन्वेंशन, आविष्कार विश्व के आगे रखने से पहले अपने आप में रिहर्सल की जाती है। ऐसी रिहर्सल करते हो। इस कार्य में व अभ्यास में सफल कौन हो सकता है? जो हर बात में स्वतंत्र होगा, किसी भी प्रकार की परतंत्रता ना हो, किसी भी प्रकार की परतंत्रता ना हो। बाप दादा भी स्वतंत्र बनने की ही शिक्षा देते हैं। आज कल के वातावरण प्रमाण स्वतंत्रता चाहते हैं। सबसे पहली स्वतंत्रता पुरानी देह के अंदर के संबंध से है। पुरानी देह के अंदर के संबंध से है। इस एक स्वतंत्रता से
और सब स्वतंत्रता सहज आ जाती है। देह की परतंत्रता अनेक परतंत्रता में ना चाहते हुए भी ऐसे बांध लेती है जो उड़ते पक्षी आत्मा को पिंजरे का पक्षी बना देती है। तो अपने आप को देखो, स्वतंत्र पक्षी हैं व पिंजरे के पक्षी हैं। पुरानी देह व पुराने स्वभाव संस्कार व प्रकृति के अनेक प्रकार के आकर्षण वश व विकारों के वशीभूत होने वाली प्रतंत्र आत्मा तो नहीं हो, क्योंकि जो विकारों के वशीभूत होगी, विकारों के अधीन होगी, वो कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकती, खुशी का अनुभव नहीं कर सकती। परतंत्रता सदैव नीचे की ओर ले जाएगी, अर्थात उतरती कला की तरफ ले जाएगी। चढ़ती कला की बजाय उतरती कला की तरफ ले जाएगी। कभी भी अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलने का अनुभव नहीं करने देगी, क्योंकि विकार नीचे की तरफ ले जाएंगे। अतीन्द्रिय सुख के झूले का अनुभव नहीं मिलेगा। अतीन्द्रिय सुख जो इन इंद्रियों से ना लिया जाए वो सुख होता है इंद्रियों से परे का सुख, अति इंद्रिय सुख। जो इंद्रियों से सुख लिया गया उसे हम झूठा सुख कहेंगे, सच्चा सुख या अति इंद्रिय सुख नहीं कहेंगे। किसी ना किसी प्रकार के बंधनों में बंधी हुई परेशान आत्मा अनुभव करेंगे। बिना लक्ष्य, बिना कोई रस, नीरस स्थिति का अनुभव करेंगे। सदा स्वयं को अनुभव करेंगे, ना किनारा ना कोई सहारा। स्पष्ट दिखाई देगा, मतलब कोई हमारा किनारा नहीं, कोई हमारा सहारा नहीं। ना गर्मी का अनुभव होगा, ना सर्दी का अनुभव होगा, ना खुशी का अनुभव होगा, ना दुख का अनुभव होगा। बीच में भंवर में होंगे। कुछ पाना है, अनुभव करना है, चाहिए चाहिए में मंजिल से अपने को सदा दूर अनुभव करेंगे। ये है पिंजरे के पंछी की स्थिति, पिंजरे में फंसे हुए पंछी की स्थिति। बिजली घड़ी घड़ी बंद हो जाती थी। बाबा मुरली चला रहे हैं, बिजली बंद हो रही है। अभी भी देखो, प्रकृति के बंधनों से मुक्त आत्मा खुश रहती है। सब अपना स्वतंत्रता दिवस मनाओ। जैसे बाप सदा स्वतंत्र है, जैसे बाप सदा स्वतंत्र है, ऐसे बाप समान बनो। बाप दादा अभी भी बच्चों को परतंत्र आत्मा देख क्या सोचेंगे? नाम है मास्टर सर्वशक्तिवान, और काम कर रहे हैं पिंजरे का पंछी बनना, और उनका काम है पिंजरे का पंछी बनना। जो अपने को स्वतंत्र नहीं कर सकते, स्वयं ही अपनी कमजोरियों में गिरते रहते हैं, वे विश्व परिवर्तक कैसे बनेंगे? तो अपने बंधनों की सूची, लिस्ट सामने रखो। सूक्ष्म स्थूल सबको अच्छी रीति चेक करो। अब तक भी अगर कोई बंधन रहा है तो बंधन मुक्त कभी भी नहीं बन सकेंगे। अब नहीं तो कब नहीं। यदि अभी अपने आप को बंधन मुक्त नहीं किया
तो फिर कभी भी अपने आप को किसी भी कल्प में बंधन मुक्त नहीं कर सकेंगे। सदा यही पाठ पक्का करो। समझा? स्वतंत्रता ब्राह्मण जन्म का अधिकार है। अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करो। अच्छा, बाप समान सदा स्वतंत्र आत्माएं, सर्व प्राप्ति के अधिकारी, प्रकृति और माया को अधीन बनाने वाले, सदा अतीन्द्रिय सुख में झूलने वाले ऐसे मास्टर सुख के सागर बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात जैसे लौकिक में हद के रचता कहलाए जाते हो, वैसे ब्राह्मण जीवन में अपने को इस प्रकृति व माया के रचता समझ करके चलते हो। रचता कभी भी अपनी रचना के वशीभूत अधीन नहीं होता। रचता अर्थात मालिक, और मालिक कभी अधीन नहीं होता, अधिकारी होते हैं। 63 जन्म तो पिंजरे में रहे, अब बाप आकर के पिंजरे से मुक्त करते हैं। जब मुक्त आत्मा बन गए, फिर पिंजरे में क्यों जाते हो? फिर पिंजरे में क्यों जाएं? अर्थात बंधन में क्यों आए? निर्बंधन हो, पूछ रहे हैं, निर्बंधन हो, कभी भी क्या करें, कभी भी क्या करें, माया आ गई। चाहते नहीं थे लेकिन हो गया, ऐसे तो नहीं बोलते या सोचते। यदि आप ऐसा बोलते सोचते हैं तो फिर बंधन में फंस जाते हो। पुरुषार्थी है ये भी नहीं कहना, अभी थोड़ा बहुत तो रहेगा, ये सोचना भी कमजोर कर देता है। कर्मातीत तो नहीं है, कर्मातीत तो नहीं है, ये पुरुषार्थहीन बनाने का संकल्प है। बाप द्वारा प्राप्त हुआ खजाना और उस खजाने के सुख व आनंद का अनुभव अभी नहीं किया तो सतयुग में भी नहीं करेंगे। सतयुग में बाप द्वारा ये खजाना प्राप्त हुआ है, ये स्मृति इमर्ज नहीं होगी। अभी त्रिकालदर्शी ही बाप के सन्मुख हो, फिर बाप वानप्रस्थ में चले जाएंगे। परमधाम में वानप्रस्थ में चले जाएंगे 4900 साल के लिए। अभी जो पाना है वो अभी ही पाना है, पा लेंगे नहीं। सारा दिन खुशी में ऐसे खोए हुए रहो जो माया देख भी ना सके, आपको दूर से ही भाग जाए। जैसे आज कल की बिजली की शक्ति ऐसा करंट लगाती जो मनुष्य नजदीक से दूर जाकर पड़ता है, शौक आता है ना, ऐसे ईश्वरीय शक्ति माया को दूर फेंक दे, ऐसी करंट होनी चाहिए। लेकिन करंट किसमें होगी? जिसका कनेक्शन ठीक होगा। अगर कनेक्शन ठीक नहीं तो करंट नहीं आएगी। कनेक्शन, संबंध शब्द का अर्थ ये नहीं जिस समय याद में बैठते हैं उस समय कनेक्शन जुट जाता है, लेकिन चलते फिरते हर सेकंड कनेक्शन जुटा हुआ हो, ऐसा अटूट कनेक्शन है।
जो करंट आए, पांडवों का टाइटल पद है विजयी। पांडव माना विजयी, कल्प कल्प के विजयी हैं, ये पक्का है। यादगार देखकर खुशी होती है ना। रोज अमृत वेले बाप वरदान देते हैं, अगर रोज वरदान लेते रहो तो कभी भी कमजोर नहीं हो सकते। वरदान लेने के सिर्फ पात्र बनना है, जो भी चाहिए अमृत वेले सब मिल सकता है। ब्राह्मणों के लिए स्पेशल विशेष समय फिक्स है, नियुक्त है। जैसे कितना भी कोई बड़ा आदमी हो, लेकिन फिर भी अपने फैमिली परिवार के लिए विशेष टाइम समय जरूर रखेंगे। तो अमृत वेला विशेष बच्चों के प्रति है, फिर विश्व की आत्माओं प्रति। पहला चांस बच्चों का है, पहला चांस बच्चों का है, तो सब अच्छी तरह से चांस लेते हो। इसमें अलबेले नहीं बनना, इसमें अलबेले नहीं बनना। माया जीत बच्चों को देख बाप दादा को भी खुशी होती है। बाप दादा को भी क्या होती है? खुशी होती है, जो बार बार चढ़ते और गिरते रहते। तो बाप भी देख रहम दिल होने कारण विशेष उन आत्माओं को रहम की दृष्टि से देखते कि ये कब माया जीत बन जाए, ये कब माया जीत बन जाए। बाबा चाहते हैं कि हर बच्चा माया पर विजय पाने वाला बन जाए। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।